हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर कवर करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए दो पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स को डिटेल्स में जीके के साथ, जिससे कि आपका जीके भी इंप्रूव हो, और दूसरा पार्ट रहेगा इसी वीडियो में वन लाइनर्स करंट अफेयर्स का, जहां पर हम करंट अफेयर्स को वन लाइनर्स के तौर पर कवर करेंगे। इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता रहूंगा। देखते हैं आप खुद को कितना अवेयर रखते हैं और पुरानी चीज़ों को कितना रिवाइज करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बड़े ध्यान से देखिएगा और पूछे गए सभी क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? When is इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व? एंड द करेक्ट आंसर इज 21 में, 21 मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? पहली बार मनाया गया है। 21 मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। इसका कारण क्या है कि पहली बार मनाया गया है? 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र से सिफारिश की थी, FAO का एक सम्मेलन हुआ था मिलन में, और वहां पर भारत ने सिफारिश की थी कि 15 दिसंबर 2019 को यह सिफारिश की गई थी कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के तौर पर मनाया जाए। लेकिन इससे पहले भारत, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, ये कुछ देश जो चाय टी के प्रोड्यूसर आप बोल सकते हैं प्रोड्यूसर नेशन है, ये पहले 15 दिसंबर 2019 को चाय दिवस के तौर पर मनाते थे। फिर इस एक्सेप्ट को भारत की आप बोल सकते हैं भारत के इस सिफारिश को यूनाइटेड नेशन ने मान लिया और 21 मई को इंटरनेशनल टी डे जो है घोषित कर दिया। तो अब हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाएगा। चाय के अपने फायदे हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, सर्दी जुकाम से बचाती है, और वेट घटाने में भी जो है ये मदद करती है। ग्रीन टी हो गई, ब्लैक टी हो गई, अलग अलग तरह की, और ये बहुत सारे तौर पर चाय हम पीते हैं। तो 21 मई 2020 को पहली बार पहला चाय दिवस बनाया गया है भारत की सिफारिश के बाद। इससे पहले अगर पूछ लिया जाए तो कब मनाया जाता था? 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को हर साल जो है ये सेलिब्रेट करते थे, लेकिन इस बार इसको 21 मई 2020 को मनाया गया। अब यहां पर एक टर्म आया है UN। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टर सेक्रेटरी बोल सकते हैं, डायरेक्टर कौन है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र की सीनेट ने स्टॉक एक्सचेंजों से चीनी फर्मों को हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? विच नेशन सीनेट हैज पास्ड अ बिल टू डीलिस्ट चाइनीज फर्म्स फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंजेस? एंड द करेक्ट आंसर इज अमेरिका, यूएस ने। तो यूएस ने कहा है कि अगर वे हमारे यहाँ पर अपने बिजनेस करना चाहते हैं तो यूएस के उन्हें स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हमें उन्हें डीलिस्ट करना पड़ेगा। तो ये फैसला लिया है यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यहाँ के 45वें राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है यहाँ के 45वें राष्ट्रपति हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहले जॉर्ज वॉशिंगटन। यहां से एक क्वेश्चन बहुत आता है, एंड दैट इज 49th पैरेलल कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में बाउंड्री बनाती है? तो वो बनाती है अमेरिका और कनाडा के बीच में। किस किस के बीच में? अमेरिका और कनाडा के बीच में 49th पैरेलल जो है बाउंड्री बनाती है। अब आपको याद होगा यूएस का न्यूयॉर्क, यहां पर पहली टाइगर मिली थी जिसको कोरोना वायरस था, और उस टाइगर का क्या नाम था? नादिया। और न्यूयॉर्क के किस जू के अंदर? ब्रोंक्स जू। न्यूयॉर्क का जो ब्रोंक्स जू है वहां पर मिली थी टाइगर नादिया, जिसको कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था, और यह पहला केस था किसी जानवर को कोरोना वायरस होने का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को किस राष्ट्रीय उद्यान के नीचे अपनी अन्वेषण परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल गई है? Oil India Limited has received environment clearance for its exploration project beneath which national park? अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये क्या करना चाहता है? ये ड्रिलिंग वगैरह करना चाहता है, और उसके लिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज
जो हमारे पर्यावरण और जंगल और आप बोल सकते हैं जलवायु मंत्रालय है, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि आप एक्सटेंशन अपने ड्रिलिंग कर सकते हैं और हाइड्रोकार्बन का टेस्ट भी कर सकते हैं 7 लोकेशन पर। कहाँ पर? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क पर, जो कि असम के अंदर है। कहाँ पर है? असम के अंदर है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, जहाँ पर ये ड्रिलिंग करेंगे। पेट्रोल वगैरह यहाँ से निकलता है कि नहीं निकलता है, तो इस ड्रिलिंग के लिए मंजूरी दे दी गई है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं असम की। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम के अंदर ही है। अगर हम बात करें असम की राजधानी दिसपुर, यहाँ के सीएम और गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट करके बताओ। असम के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है? देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। मैंने आपको बताया था असम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से वो स्टेट है जो हर एक राज्य को टच करता है। जितने भी ये 7 बहनें हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उन सबको टच करता है असम। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई गई थी? When was राजीव गांधी's डेथ एनिवर्सरी observed? एंड द करेक्ट आंसर इज 21 में, 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। और इसी दिन 21 मई को ही हम जो है एंटी टेररिज्म डे भी मनाते हैं। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ही हम एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। इसका कारण क्या है एंटी टेररिज्म डे बनाने पर? क्योंकि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरनबंदूर में जो भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे, 7वें पीएम थे राजीव गांधी, इनकी हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु के पेरनबंदूर में। इसीलिए हम 21 मई को एंटी टेररिज्म डे भी मनाते हैं, ताकि लोगों को इसकी शपथ दिलाई जा सके कि वे आतंक विरोधी रहे और कोई भी ऐसी दुर्घटना में शामिल ना हो या फिर ऐसे जो है घिनौने कृत्य ना करें। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति भी हैं, राजीव गांधी, और 21 मई को थी इनकी पुण्यतिथि। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पिनांगा एंडमोनेसिस किस राज्य में इसकी विलुप्ति को रोकने के लिए प्रतिरूपित किया गया है? अंडमान्स रेयर पाल्म पिनांगा अंडमानीज हैज बीन रीप्लांटेड इन विच स्टेट टू प्रिवेंट इट्स एक्सटेंशन? एंड द करेक्ट आंसर इज केरला। तो अंडमान का जो पिनांगा अंडमानीज है ये बहुत ही विलुप्त, आप बोल सकते हैं विलुप्ति में जा चुका है, और इसको दोबारा से क्या कर सके, विलुप्ति से बचाने के लिए केरल में इसके कुछ आप बोल सकते हैं इसके कुछ प्लांट्स वगैरह जो है रिप्लांट किए गए हैं। अगर हम बात कर रहे हैं केरल की, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1 नवंबर 1956 को केरल का स्थापना हुआ। इसका कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। गवर्नर की बात करें तो केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। सीएम है पिनाराई विजयन। राज्यसभा की सीटें हैं 9, लोकसभा की सीटें हैं 20। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल के अंदर है। अगर हम बात करें केरल हाईकोर्ट की, जो कि कोची के अंदर जिसका बेंच है, और इसके मुख्य न्यायाधीश है एस मणिकुमार जो है केरल के मुख्य न्यायाधीश है। अगर हम बात करते हैं केरल की हाईएस्ट पीक का, कि केरल की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी जो है, अनायमुडी बोल सकते हैं, ये केरल की सबसे ऊंची चोटी है। और ये वेस्टर्न घाट का भी सबसे ऊंची चोटी है। जो वेस्टर्न घाट है उसका भी ये सबसे ऊंची चोटी है, जिसका हाइट है 2695 मीटर। कितना है? 2695 मीटर इसका हाइट है। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, एंड वो है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट। वेयर वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट्स, कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स कहां पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहां पर? नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले उड़ीसा में कल मैंने आपको पढ़ाया था, जो कोणार्क है, एक सिटी है उड़ीसा के अंदर, कोणार्क टेम्पल भी आपको याद होगा। कोणार्क ये 100% क्या हो गया? सोलराइजेशन करने वाला पूर्णतः शहर बन गया है कोणार्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गोवा वो राज्य था जो सबसे पहली बार कोरोना से मुक्त हुआ था, उसके बाद फिर केसेस आ गए। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कैबिनेट ने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के विस्तार को कब तक मंजूरी दे दी गई है?
कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना टिल व्हेन, एंड द करेक्ट आंसर इज मार्च 2023। मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को बढ़ा दिया गया है। अब सवाल उठता है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है क्या? आज इसी के बारे में 10:30 बजे एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम प्रधानमंत्री व्यय वंदना को पढ़ेंगे, ये चर्चा में क्यों है, इसके कारण को जानेंगे और क्यों इसको बढ़ाया गया है, ये सारी चीज हम जानेंगे आज 10:30 बजे। तो आना मत भूलिएगा, 10:30 बजे एक वीडियो आप लोगों के लिए आएगा, बहुत बेहतरीन। ऐसी चीज़ें देखा करो क्योंकि इससे आपके कौन सी योजना कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या क्या इसका लक्ष्य है, किस लिए अब इसको बढ़ाया गया है, क्यों चर्चा में है, तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी जो आपके एग्जाम में मदद करेगी। तो मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को बढ़ा दिया गया है। अभी आपको याद होगा मैंने भारत आयुष्मान योजना के बारे में पढ़ाया था आपको डिटेल्स में भी। भारत आयुष्मान योजना, इसने 1 करोड़ लाभार्थी जो है कंप्लीट कर लिए हैं। भारत आयुष्मान योजना के तहत जुड़ने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है और ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम बन गया है आयुष्मान भारत योजना। दूसरा, अभी हाल ही में उज्ज्वला योजना भी चर्चा में है क्योंकि उज्ज्वला योजना ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। तो ये धीरे धीरे कुछ योजनाएं जो हैं जिसने अपने 4 साल पूरे किए, सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम बन गया है। अब ये प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जिसको बढ़ा दिया गया 2023 तक, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन? इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज दिलीप उम्मेन। दिलीप उम्मेन को जो है इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं दिलीप उम्मेन, ठीक है, तो बात होगी दिलीप उम्मेन की, ये बन गए हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। अब बात करते हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन की। इंडियन स्टील एसोसिएशन जिसका स्थापना 2014 में हुआ और हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यहां पर एक ऑप्शन और आपको दिख रहा होगा, गोविंद राजुलू चिंटाला। ये कौन है? गोविंद राजुलू चिंटाला, इनके बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था। नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं गोविंद राजुलू चिंटाला। यहां पर एक और ऑप्शन है हरदेश कुमार। ये कौन है? हृदेश कुमार। जम्मू कश्मीर से कुछ याद आया? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था हृदेश कुमार को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? तो दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में छपुआ एक जगह है, छपुआ डिस्ट्रिक्ट, और वहां पे इस योजना को स्टार्ट किया गया, दीदी वाहन सेवा को। इसके तहत जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और इन केस ऑफ इमरजेंसी जब उन्हें जरूरत पड़ता है एम्बुलेंस वगैरह का, तो तुरंत उन्हें एम्बुलेंस वगैरह मिल जाए, इसलिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई मध्य प्रदेश के छपुआ डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश को मैं बहुत बार आपको अच्छे से कवर करा चुका हूं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना स्टार्ट हुई थी। जीवन अमृत योजना का संबंध किससे है? इम्यूनिटी बूस्ट करने से। कोरोना वायरस के दौरान अपने आप को कैसे स्ट्रोंग रखे, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। दूसरा, संकल्प योजना यहां पर स्टार्ट हुई थी। संकल्प योजना, इसका काम क्या है? बुजुर्गों का ध्यान रखना, उनकी देखभाल करना। जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना स्टार्ट हुई थी। जीवन शक्ति योजना का क्या मकसद था? जीवन शक्ति योजना के तहत जो महिलाएं हैं वो मास्क बनाएगी और उन मास्क को सिर्फ 11-11 रुपए में बांटेंगी, वो था जीवन शक्ति योजना। सार्थक ऐप लॉन्च की थी कोरोना वायरस के दौरान मध्य प्रदेश ने। टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया था, टॉप पेरेंट ऐप मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया मध्य प्रदेश में है। रातापानी टाइगर रिजर्व यहीं पर है। अगर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, ये कुछ नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में। हाईएस्ट पॉइंट मध्य प्रदेश का क्या है? धूपगढ़। धूपगढ़ यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। मध्य प्रदेश में हाल ही में नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो है वीरा राणा। कौन किए गए हैं? वीरा राणा जो है ये मध्य प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। और एफआईआर आपके द्वार, ये योजना भी कहां पर स्टार्ट हुई अभी हाल ही में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? या आप बोल सकते हैं पुराने हो चुके हैं अब तो, जिनका नाम है अजय कुमार मित्तल। कौन है? अजय कुमार मित्तल। छोटी सी जानकारी थी मध्य प्रदेश से, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है
तो मैं ये समझूं कि आपको डिटेल्स नहीं बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। अगर नहीं बतानी चाहिए तो ठीक है, मत करो लाइक। अगर बतानी चाहिए और पसंद आ रही है तो लाइक तो बनता है, और शेयर भी। तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेशन देता है और चीज़ों को और बेहतरीन करने का मकसद भी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे विश्व बैंक समूह का नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, वो तो हम जान लेंगे कि कोई बने हैं चीफ इकोनॉमिस्ट और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, ठीक है, और नए वाइस प्रेसिडेंट भी। तो प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? डेविड मलपास। डेविड मलपास जो है ये वर्ल्ड बैंक के आप पूछ सकते चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है। वहीं पर न्यू वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, आप देख रहे होंगे, कार्मेन रेनहार्ट। कार्मेन रेनहार्ट ये लेडी हैं और इनको जो है वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट जो है नियुक्त कर दिया गया है। किसका? वर्ल्ड बैंक का। यहीं पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद आया कुछ? क्या है ये वहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कौन सा पद है इनके पास? कमेंट करके बताइएगा। गीता गोपीनाथ, ये भी चीफ इकोनॉमिस्ट है। कहां पर? ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। गीता गोपीनाथ और क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड द अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहां पर सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम लॉन्च किया गया? वेयर सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कैंपेन वॉज लॉन्च्ड। अब उससे पहले सवाल उठता है कि सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कैंपेन है क्या? दरअसल कोरोना वायरस के चलते जो लोग घरों में बंद हैं और घरों में बंद रहकर उन्हें मनोवैज्ञानिक तौर पर वो स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, वो कभी सर में दर्द, कभी बहुत ज़्यादा सोचना। तो एक तरीके से लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, उस मानसिक तौर पर उनको मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर का जो डीडी दूरदर्शन का एक चैनल है, जम्मू कश्मीर का जो खुद का दूरदर्शन का चैनल है, वहाँ पर इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, जहाँ पर लोगों को कैसे स्ट्रेस से बचें, कैसे खुद का मनोरंजन करें, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी जम्मू कश्मीर डीडी दूरदर्शन के तहत। तो जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कैंपेन। अब सवाल उठता है, सुकून कोविड-19 तो लॉन्च कर दिया, अब जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के में क्या क्या हाल फिलहाल में नया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो है एक यूनियन टेरिटरी बन गया और लद्दाख भी एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। और हाल ही में लद्दाख जो है, कल ही हमने पढ़ा था, पहला यूनियन टेरिटरी बना है जो कोरोना वायरस से मुक्त हो गया है और 3 मई के बाद यहां पर कोई केस नहीं आया है। जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 20। यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू के नाम से भी हम याद रख सकते हैं। राज्यसभा की सीटें हैं 4, लोकसभा की सीटें हैं 5। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है गीता मित्तल और पहले जज जिन्होंने जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत शपथ ली वो है रजनीश ओसवाल। कौन है? रजनीश ओसवाल जो है ये पहले जज बन गए हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत शपथ ली। अभी मैंने बताया था जम्मू कश्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार। जितनी भी झीलें हैं और जिनके लास्ट में नाग आता है वो सारी जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। वूलर जो कि एशिया की ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। तो ये जानकारी थी जम्मू कश्मीर से। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अच्छे से रिवीजन हुआ हो तो भी लाइक करें। दोस्तों ये थे आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनको हमने डिटेल में पढ़ा। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, जिसको आज हम 10:30 बजे डिटेल में अलग से करेंगे। तो 10:30 बजे जरूर देखिएगा उस वीडियो को। अब समय है करंट अफेयर्स को एक बार वन लाइनर्स की फॉर्म में कवर करने का। तो जल्दी से आ जाओ और शुरू करते हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स करंट अफेयर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या हुआ और रिवाइज कैसे करना है। तो चलो शुरू करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज दिलीप उमेन। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? 21 मई को, अभी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है।
अब आप लोगों के लिए यहां से पहला सवाल, फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा फ्लिपकार्ट की स्थापना की गई थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहुत बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का परिचालन शुरू किया है, इसका नाम क्या है? 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन होगा और इसका नाम है वैग 12। क्या है? वैग 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाडा ने पावर लिफ्टिंग के 2 खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया है, उनका नाम सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। अब नाडा का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नाडा, अभी हाल ही में नाडा से रिलेटेड मैंने आपको कुछ जानकारी दी थी, याद है? एक खिलाड़ी को नाडा के पैनल में शामिल किया गया था, उनका नाम आप मुझे बताएंगे। दूसरी बार शामिल किया गया था नाडा के पैनल में, 2 दिन तक मैंने आपको ये पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सोप्स नामक ई कॉमर्स उद्यम किसने शुरू किया है? एंड दैट इज फेसबुक। फेसबुक के संस्थापक कौन है? कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया? एसर इंडिया ने शुरू किया है बैक टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया? दैट इज जम्मू कश्मीर। ये पढ़ चुके हैं हम, आज मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता आप लोगों को पसंद आता है रिवीजन। बताइएगा कमेंट करके, रिवीजन करना जरूरी है या बस ऐसे ही सीधा सीधा कराएं। किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की है? दैट इज महाराष्ट्र। हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बन गई है? कार्मेन रेनहार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने दीदी वाहन सेवा शुरू की? मध्य प्रदेश। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत में कितने लाभार्थी हो गए? 1 करोड़। आयुष्मान भारत योजना को कहां से लॉन्च किया गया था, यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे डिटेल में। कल मैंने परसों आपको पढ़ाया था आयुष्मान भारत योजना कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, अब चर्चा में क्यों है, सारे कारण मैंने आपको आयुष्मान भारत योजना के उस वीडियो के अंदर बताया था। 7-8 मिनट का वो वीडियो था। आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया? 21 मई को मनाया गया आतंकवादी विरोधी दिवस। अब बढ़ते हैं, एक बार इंग्लिश में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। And the first question is, how many beneficiaries have become in the country under Ayushman Bharat scheme? And the correct answer is 1 crore. Anti-terrorism day is observed on 21st May. International Tea Day 21st May. How many horsepower has the railway started operating its first engine WAG 12? 12,000 horsepower. Question number 5. Who has been appointed as the new chief economist of the World Bank Group? That is Carmen Reinhardt. In which state an initiative called दीदी वाहन सेवा has been started? मध्य प्रदेश। दोस्तों ये मेरा नंबर है, अगर आपको मई के हिंदी और इंग्लिश में करंट अफेयर्स चाहिए, कंप्लीट करंट अफेयर्स, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस नंबर पर पे करके सिर्फ 25 रुपीज़, और ये करंट अफेयर्स आपको 5 जून को भेज दिए जाएंगे। 25 तारीख के बाद यही कॉस्ट आप लोगों के लिए 30 रुपये हो जाएगा। तो आज ही मौका है, कम में सभी 25 डेज में, मतलब एक दिन के करंट अफेयर्स 1 रुपये से भी कम में आपको पढ़ रहे हैं। तो आज ही अपना नाम रजिस्टर करा लें, इस नंबर पर मैसेज करें कि करंट अफेयर्स के लिए, और उसके बाद स्क्रीनशॉट भेज दें। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, आप कुछ भी कर सकते हैं इस नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेट मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड? दैट इज महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन? दिलीप ओमन। क्वेश्चन नंबर 9, whom has Flipkart tied up with to offer digital motor insurance policy to customers? Bajaj Allianz General Insurance. Question number 10, NADA suspends Savita Kumari and Ankit Sisodia. Which sports are they related to? That is powerlifting. Who has started an e-commerce venture called Shops? That is Facebook. Question number 12, who started the Back to School program? Acer India. And question number 13, which state or union territory started the program Sukoon COVID-19 beat the stress? Jammu Kashmir. Please tell me who is the first governor of Jammu Kashmir? जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर कौन थे? इसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है कि जम्मू कश्मीर के सबसे पहले गवर्नर का नाम क्या था। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करिएगा। मिलते हैं 10:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।